Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is research report. ठीक है? So research report क्या होता है, research report writing क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. Results of a research investigation can be presented in a number of ways. ठीक है, जो रिजल्ट होता है रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत तरीक़ों में. एक तो टेक्निकल रिपोर्ट होती है जिसमें एक आर्टिकल होता है, एक मोनोग्राफ होता है, ठीक है, एक फॉर्म में ओरल प्रेजेंटेशन के. तो हम बोल सकते हैं दो तरीके की रिपोर्ट होती है, एक तो होती है ओरल रिपोर्ट, दूसरी होती है रिटन रिपोर्ट. ठीक है. सो द रिजल्ट्स ऑफ आ रिसर्च investigation can be presented in a number of ways. A technical report, an article, a monograph, or at times even in the form of oral presentation. So these are two types of reports. सबसे पहला आपकी ओरल रिपोर्ट, दूसरी आती है आपकी रिटन रिपोर्ट. तो वन बाय वन हम इन रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरल रिपोर्ट को. ठीक है, तो सबसे पहले आई आपकी ओरल रिपोर्ट. इसमें क्या है, इस टाइप की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब रिसर्चर आस्क करते हैं, एक लोगों से पूछते हैं एक ओरल प्रेजेंटेशन. सो ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, ये इसमें डिफ़िकल्ट कंपेयर द रिटन रिपोर्ट, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कंपेयर टू रिटन रिपोर्ट, क्योंकि जो रिपोर्टर होता है उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है डायरेक्टली ऑडियंस के साथ. सो रिपोर्टर को इंटरेक्ट करना होगा जब ऑडियंस के साथ, तो एक जो फॉल्टरिंग है ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन वो कभी कभी एक नेगेटिव इम्प्रेशन डाल देती है ऑडियंस पर, जिससे एक जो प्रेजेंटर है उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो सकता है. तो ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, oral presentation of the results of the study is considered effective, particularly in cases where policy recommendations are indicated by project results. ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन को कब इफ़ेक्टिव बताया जाता है, उन केसेस में जहाँ पर पॉलिसी रिकमेंडेशन इंडिकेटेड होती हैं प्रोजेक्ट रिजल्ट के हिसाब से. ठीक है. सो इस मेरिट की कुछ इस अप्रोच की कुछ मेरिट भी होती है. वो ये प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी के फॉर गिव एंड टेक डिसीजन विच जनरली लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइंडिंग्स एंड देयर इम्प्लीकेशन. मतलब इसमें क्या है, आप जाके सामने से लोगों से चीज़ें पूछ सकते हो कि क्या कहना है, कैसे कहना है, कितना कहना है, ये सब टोटली आप पे डिपेंड करेगा. तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है. ये होता है आपकी ओरल रिपोर्ट में. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट is required when the researchers is asked to make an oral presentation. Making oral presentation is somewhat difficult compared
to written report. This is because the reporter has to interact directly with the audience. Any faltering during oral presentation can leave a negative impression on the audience. This may also lower the self-confidence of the presenter. ठीक है. So oral presentations of the results of the study is considered effective, particularly in cases where policy recommendations are indicated by project results. ठीक है. उसके अलावा अगर इसके हम मेरिट की बात करें तो क्या होता है इस मेरिट में कि इसकी क्या फ़ायदे होते हैं. ये होते हैं कि हम डायरेक्टली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम ले सकते हैं डिसीजंस और दे भी सकते हैं. एक इवन हम बोल सकते हैं जनरली लीड करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग को, फाइंडिंग और देयर इम्प्लीकेशंस. ठीक है. सो द मेरिट of this approach lies in the fact that it provides an opportunity for give and take decisions which generally lead to a better understanding of the findings and their implication. So, in oral presentations, we can say that communication plays a big role. So, lot of planning and thinking is required to decide what to say, how to say,
how much to say, also the presenter may have to face barrage of questions. ना सिर्फ इवन इसमें प्रेजेंटर को भी फेस करना पड़ता है बैरेज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है, इसमें आपकी लॉट ऑफ प्रिपरेशन चाहिए और एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक क्लासिफिकेशन की, जिसमें नेचर ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन आता है, जैसे कि ओपनिंग क्या होंगी, कैसे फाइंडिंग्स होंगी, क्या कंक्लूजन रहेंगे, क्या रिकमेंडेशन रहेंगे, क्या मेथड होंगे प्रेजेंटेशन के। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये टॉपिक समझ आया, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सो फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। सो होप सो आपको आज के वीडियो लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रिगार्डिंग रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, और फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Thank you so much, student.